79 के आसपास वो कैसे 67-68 में भी आए थे यहाँ पर एक बार। तो यहाँ पर आकर के इस स्थान को उन्होंने देखा, घूमे फिरे, आकर के बहुत से मतलब तपस्वी लोग यहाँ साधना करते थे। तो यहाँ पर भी इस स्थान पर भी यहाँ जंगल था, पहले कुछ नहीं था। तो यहाँ पर इस चट्टान थी, यहाँ पर ये माता जी की स्थापना है, यहाँ बहुत बड़ी चट्टान है, यहाँ से माता पूरी कंप्लीट। तो इस स्थान को उन्होंने मतलब क्या है दिव्य दृष्टि से बैठ करके यहाँ पर चिन्हित किया कि ये बहुत विशिष्ट स्थान है। उन्होंने बताया यहाँ माँ नर्मदा जी ने 5000 वर्ष तपस्या की है इस स्थान पर, और इस स्थान के लिए ही गायत्री माता स्थापना का मतलब उन्होंने स्थान बताया। आगे उन्होंने बताया, लिखा है इसमें, कहीं से भी पूजा है, ग्रंथों से निकाल के बताया कि जब स्टार्ट में जब उस समय मतलब क्या है कि बहुत पुराना समय था, आदि का सृष्टि की आदि समय की बात है, जब देवदानों में युद्ध हुआ था। तो जब हलाहल निकला था, भगवान शिव ने मतलब उसको प्राप्त कर लिया था। तो उसकी गर्मी से मतलब क्या व्याकुल होकर के भगवान जगह जगह यात्रा कर रहे थे, उन्हें कहीं शांति नहीं मिल रही थी, ठंडाई नहीं मिल रही थी। तो इस क्षेत्र में यदि कोई रहे यहाँ का, तो यहाँ देखा तो बहुत सी मतलब क्या है साधु महात्मा अक्षर नाथ सब लोग इस क्षेत्र में तपस्या कर रहे हैं जगह जगह पर। तो यहाँ आकर के वो रुके, तो यहाँ रुक करके उन्होंने मतलब करीब मतलब अपने हिसाब से 67,000 वर्ष तक, लाखों वर्ष तक उन्होंने तपस्या की इस स्थान पर। तपस्या करने के बाद उनके मतलब क्या है, शरीर से श्वेत वो निकला, पसीना निकला। पसीना से मतलब क्या नर्मदा जी का जन्म हुआ। उन्होंने मतलब आशीर्वाद मांगा, तपस्या आकर के तपस्या की उन्होंने यहाँ पर 5000 वर्ष तक तपस्या की। इसके बाद उन्होंने मतलब क्या भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा, 4-5 आशीर्वाद हैं। उन्होंने बताया कि जो कोई भी पत्थर मतलब क्या है मेरे जल से टच हो जाए तो उसको मतलब क्या है भगवान शिव की शक्ति प्राप्त हो। तो अभी भी मतलब क्या है कोई भी मतलब क्या है स्थापना करना हो, भगवान नर्मदा जी में विश्वास करके ले जाते हैं, तो भगवान क्या है कि उसकी स्थापना नहीं करना पड़ती है। शिव मतलब क्या है वो मतलब स्थापित हो जाता है, प्राण शक्ति हो जाती है, प्राण स्थापना हो जाती है। दूसरा इसमें मतलब इसको परिक्रमा केवल इसी की परिक्रमा की जा रही है, मेरे की पूरे विश्व में केवल नर्मदा जी की परिक्रमा होती है और किसी की नहीं होती है, ये इस तरह से। और ये मतलब पूरब से पश्चिम की ओर मतलब क्या है कि मैं मतलब पूरब से पश्चिम की ओर जाना चाहती हूँ, सब नर्मदाएं मतलब पूरब की ओर जाती हैं इस तरह से। तो और मतलब मेरे पास मतलब क्या है लोग स्नान करते हैं, उससे भी मतलब मुक्त प्राप्त हो जाता है। लेकिन मतलब मेरे से दर्शन भी यदि कोई कर लेता है तो उसके लिए मतलब पूरा मतलब क्या है सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसा मतलब नर्मदा जी का मतलब उसने बताया, मतलब मैं छोटा बता दिया, लिखा हुआ है गुरुदेव ने। यहाँ से आठ मतलब नदियों का उद्गम स्थान है। एक सोनभद्र निकली है, बहुत बड़ी नदी है जो पूरब की ओर चली गई है। एक मतलब क्या है ज्वाला नदी निकली है, हाँ ज्वाला नदी वो भी इधर निकली है। और एक देखिए 3 मुख्य नदियां हैं, नर्मदा जी है और बाकी मतलब क्या है 5-7 नदियां मिली हैं, इसमें मिल गई हैं वो इस टाइप से। यहाँ पे इतिहासकार बताते हैं, यहाँ पर मतलब क्या है कि एक कुंड इधर था, एक कुंड 8 कुंड हैं बने हुए थे उसमें पुराने जमाने में, 8 नदियां निकली हुई थी यहाँ पे। यहाँ से एक सावित्री नदी निकली थी एक जगह से, एक गायत्री नदी निकली थी और बीच में नर्मदा जी, तीनों मिलकर के यहाँ पे नर्मदा जी बन करके आगे चली गई है। तो ये त्रिपुरा गायत्री है, हाँ नर्मदा जी है ना, त्रिपुरा गायत्री है। लक्ष्मी सरस्वती काली तीनों का मूल रूप है ना इस नर्मदा जी में है। तो इनके मतलब दर्शन करने से ही मतलब पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। और इस क्षेत्र में जो कोई मतलब क्या है कि साधना करेगा उसके लिए मतलब शीघ्र ही मतलब उसके लिए मतलब शक्ति प्राप्त हो जाएगी, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ऐसा मतलब आशीर्वाद मतलब नर्मदा जी की कृपा रही है। आज भी लगभग जो आप लोगों की अनुभूति है बताते हैं लोग आपके, जहाँ भी याद जरूरत पड़ती है माता जी आ जाती हैं। ये बात बराबर है, हाँ माता जी आ जाती है। मैं अभी वैसा देखा जाए तो मेरे को मालूम नहीं था जी तट परिवर्तन करते यहाँ ये होता है, परिवर्तन होता है नहीं यहाँ हाँ तट परिवर्तन इन्होंने बता दिया नहीं तो मेरे परेशानी थी। तो यही है और क्या चाहिए आपको, वो तो यही होगा। मेरे पैर ऐसे सीधे वाले थे, हाँ तो जबलपुर में
उस आश्रम में महादेव, जी, कुशवेश्वर महादेव, हाँ, कुशावर्तेश्वर। कुशावर्तेश्वर महादेव, हाँ, वहाँ पर मैं गया था, एक लड़की आ गई, हम्म, वो भी इतनी अच्छी, और पैर वगैरह दबाया, तेल वगैरह लगा के दिया मेरे को, और चले गए। और राजा पटेल बोलकर एक है, उन्हें आया था और बोले मेरे को हमारे आश्रम में आना महाराज जी, बोला ठीक है। तो मैं राजा पटेल के आश्रम में गया, बोले आपकी पोती नहीं आई सर ने, उसको लगा वो पोती है, लेकिन सच बताया तो वो रहने वाले बॉम्बे की इंजीनियर लड़की, पर कौन सा है सर, क्या है सर, किसी के रूप में भी आकर के मतलब क्या है कि मतलब हो जाता है। और क्या होना चाहिए। अब ये नंदा जी पत्र मिल गया आपको। और मैं वही बोल रहा हूँ। जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। महाराज हाँ।